कभी सोचा है कि सिर्फ 30 सेकंड में किसी के रोंगटे कैसे खड़े किए जा सकते हैं? चलिए आज हम एक छोटी सी डरावनी स्क्रिप्ट की चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक स्मार्टफोन और एक डेस्क लैम्प का इस्तेमाल करके कोई भी एक खौफनाक सीन बना सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, या शायद उतनी भी आम नहीं। सोचिए, एक हॉस्टल का कमरा, देर रात का सन्नाटा और बस एक स्टडी लैम्प की पीली रोशनी। सब कुछ शांत है, इतना शांत कि बेचैनी होने लगे। और इस सन्नाटे को चीर रही हैं बस दो आवाजें, एक दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और दूसरे बिस्तर से आती किसी की गहरी भारी सांसों की आवाज। और ठीक तभी जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जो उस कमरे की शांति को, उस पूरी कहानी को एक झटके में पलट कर रख देता है। ये कॉल एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। अगर असली विक्रम घर पर है, तो फिर उस बिस्तर पर कंबल के नीचे कौन है? और फिर खामोशी, वो खौफनाक सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। वो जो गहरी सांसों की आवाज आ रही थी, वो भी बंद हो जाती है। और उसी सन्नाटे के बाद हमें वो देखने को मिलता है जो हमारी सोच से भी परे है। एक ऐसा विजुअल जो सीधा हमारे डर पर हमला करता है। तो अब सवाल ये है कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन को फिल्माया कैसे जाएगा जब हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें हों, एक फोन और एक लैंप। यही वो चुनौती है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। देखिए, किसी भी बेहतरीन डरावने सीन का राज महंगे कैमरों या लाइट्स में नहीं होता। नहीं, उसकी जान होती है एक दमदार आइडिया में। एक ऐसा आइडिया जो दिमाग में घर कर जाए। चलिए देखते हैं कैसे। एक बात तो साफ है, टेक्नोलॉजी और बजट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो चीज दर्शकों को अपनी सीट से हिलने नहीं देती, वो है एक मजबूत कहानी। यही हॉरर का असली इंजन है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि कम बजट या कम रिसोर्स एक रुकावट है, लेकिन सच तो ये है कि यही सीमाएं हमारी क्रिएटिविटी को जगाती हैं। जब हमारे हाथ बंधे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग सबसे तेज दौड़ता है और कहानी कहने के नए, ज्यादा असरदार तरीके खोज निकालता है। तो कहानी तैयार है, अब उस कहानी में जान फूंकने की बारी है, माहौल बनाने की। और हॉरर में माहौल का दूसरा नाम है परछाइयाँ। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक दो लाइट से डर का पूरा कैनवास तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं प्रैक्टिकल लाइट्स को। ये वो लाइट्स हैं जो खुद सीन का हिस्सा होती हैं, जैसे कि डेस्क लैंप या फोन की स्क्रीन। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो लाइटिंग बनावटी नहीं लगती, बल्कि कहानी की दुनिया का ही एक हिस्सा बन जाती है। इससे सब कुछ ज्यादा असली और ज्यादा डरावना लगता है। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम काम करता है। कभी भी उस चीज पर सीधे लाइट मत डालो जिसे डरावना दिखाना है। पीछे से जब रोशनी दी जाती है तो एक सिलुएट बनता है जो चीजों को रहस्यमयी और ज्यादा खतरनाक दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग खाली जगहों को अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। तो जरा सोचिए, इस पूरे सीन को रोशन करने के लिए हमें किसी फैंसी लाइटिंग किट की जरूरत ही नहीं है। हमारी मेन लाइट है डेस्क लैंप। थोड़ी सी रोशनी फोन की स्क्रीन से आ रही है। और हमारा सबसे बड़ा टूल है कमरे का अंधेरा। हमने यहाँ रोशनी नहीं, बल्कि अंधेरे का इस्तेमाल किया है डर बनाने के लिए। अब बात करते हैं फोन की। एक प्रोफेशनल लुक के लिए ऑटो मोड को भूल जाइए और इन 3 सेटिंग्स पर ध्यान दीजिए। व्हाइट बैलेंस लॉक करने से वीडियो के रंग अजीब तरह से नहीं बदलेंगे। सही शटर स्पीड मोशन को स्मूथ रखेगी और आईएसओ को कंट्रोल में रखने से इमेज में डिजिटल दाने या नॉइज नहीं आएगा, जिससे अंधेरा साफ और गहरा दिखेगा। हमारे सीन में डेस्क लैंप एक और काम करता है। ये राहुल के चेहरे पर नीचे से रोशनी डालता है। इसे कहते हैं अपलाइटिंग। असल जिंदगी में हम कभी किसी को ऐसे नहीं देखते, इसलिए ये हमारे दिमाग को तुरंत एक सिग्नल भेजता है कि कुछ गड़बड़ है और हम बिना किसी वजह के ही असहज महसूस करने लगते हैं। यहाँ कैमरा एक बहुत चालाक खेल खेलता है। हम पहले खतरे को नहीं देखते, बल्कि उस खतरे पर राहुल के चेहरे का रिएक्शन देखते हैं। ऐसा करके हम दर्शकों की कल्पना को पूरी तरह आज़ाद छोड़ देते हैं। और यकीन मानिए, जो डर वो अपने दिमाग में बनाएंगे, वो किसी भी मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। हमने देख लिया कि डर दिखता कैसे है, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो डर को महसूस कराती है, आवाज। क्योंकि अक्सर जो हमें दिखाई नहीं देता, वही तो सबसे ज्यादा डराता है। ये 30 सेकंड का ऑडियो अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये हमें घड़ी की टिक टिक की शांति से शुरू करके फोन की वाइब्रेशन से बेचैन करता है,
फिर एक खौफनाक सन्नाटे में ले जाता है और आखिर में एक चीख के साथ हमें डर की खाई में धकेल देता है। कमरे की शांति को भंग करती है फोन की वाइब्रेशन। ये एक राइजर है, एक ऐसी आवाज जो धीरे धीरे तनाव बढ़ाती है और हमारे दिल की धड़कन को अपने साथ तेज करती जाती है। ये हमें बताती है कि कुछ होने वाला है। और राइजर के ठीक बाद आता है उसका उल्टा, एकदम सन्नाटा। ये दर्शकों को पूरी तरह से निहत्था कर देता है और जब वो इस खामोशी में पूरी तरह डूब जाते हैं तभी आखिरी चीख एक स्टिंगर की तरह हमला करती है जो डर के असर को 100 गुना बढ़ा देती है। जैसा कि प्रोफेशनल्स भी मानते हैं, सबसे जोरदार जंप स्केयर से ठीक पहले का पल सबसे शांत होना चाहिए। यही वो खामोशी है जो आने वाली चीख को उसकी असली ताकत देती है। तो हमने सारे टुकड़े देख लिए हैं, कहानी, रोशनी और आवाज। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी चीजें मिलकर डर का एक परफेक्ट कॉकटेल तैयार करती हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला। कहानी उम्मीदों को तोड़ती है, लाइटिंग माहौल बनाती है और साउंड हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये तीनों मिलकर एक दूसरे के असर को बढ़ाते हैं और एक साधारण से आइडिया को एक यादगार, डरावने अनुभव में बदल देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डर पैदा करने के लिए बड़े बजट की नहीं बल्कि बड़ी सोच की जरूरत है। ये सिद्धांत, कहानी, प्रकाश और ध्वनि, ये हमारी टूल किट हैं। अब कोई भी किसी भी आइडिया को एक असरदार सिनेमैटिक हॉरर में बदल सकता है। तो अब हमारी बारी है। अपने आसपास देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में, परछाइयों में और खामोशी में न जाने कितनी डरावनी कहानियां छिपी हैं, बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें सुनाए। तो आप कौन सी कहानी सुनाएंगे?